आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर की जो है नया टॉपिक लेकर हम आपके पास आए हुए हैं, जो आज आप लोग को जो है हम अध्ययन करवाएंगे। जो हमारा टॉपिक है जो है वो हम आपको बतलाने चल रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है जो है गली क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल मेजर्स जो है, ठीक है, जिसे हम अवनालिका नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ढाल के नीचे धरातल पर जहां पर अपधावन काफ़ी मात्रा में एकत्रित होते हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है और अपधावन का यह रूप भूमि में गहरे कटाव करता है। इन गहरे कटावों को ही हम अवनालिका कहते हैं। अवनालिका क्षुद्र सरिताओं का ही एक विकसित रूप होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा अवनालिका जो है क्या कहते हैं कटाव है, उसके द्वारा जो है अगर किसी भी समतल क्या कहते हैं प्लॉट पे अगर गली इरोजन अगर हो रहा है जो है तो वहाँ पे अगर प्लॉट समतल है जो है तो वहाँ पे गली इरोजन नहीं होगा। अगर वहाँ पे प्लॉट अगर ढाली नुमा है, अगर जो है क्या कहते हैं उसका ढलाव काफ़ी तीव्र है जो है तो वहाँ पे गली इरोजन होना संभव होता है, क्योंकि उसके द्वारा जो है जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है और जो उपजाऊ उसमें पोषक तत्व होते हैं वो जल के द्वारा या हवा के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है चले जाते हैं, जिससे हमारी जो है उत्पादन क्षमता पे और उसकी गुणवत्ता पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। अवनालिका का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गलीज जो है, ठीक है, इसमें जो है विभिन्न आधार पर अवनलिकाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं। अवनलिकाओं को नियंत्रित करते समय जो उपचार या विधि उपयोग में लाई जाती है वे निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जो पहला हमारा जो है गली इरोजन का जो मेन कारक है जो है वो हम आपको बतलाने चल रहे हैं। जो पहला हमारा कारक है जो है क्या कहते हैं अवनालिका नियंत्रण में करते समय अग्रलिखित कारकों का ध्यान में रखना। पहला जो हमारा है अवनालिका का आकार, मतलब अवनालिका जो है किस आकार में जो है हमारी कटान हो रही है उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो मेन फैक्टर कारण है जो है जिसके द्वारा जो है हमारी उपजाऊ मिट्टी जो है कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। उसको जो है किसी क्या कहते हैं बंधे के द्वारा जो है उसका निवारण करना चाहिए। ठीक है, आगे जो है सेकंड हमारा है जो है अवनालिका की स्थिति, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारी अवनालिका है उसकी स्थिति क्या है, उसकी जो है कटाव क्या है, वो किस दिशा की ओर जो है अपना कटाव किए हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसे कुछ रुकावट के लिए या तो वहाँ पे पेड़ पौधे या फिर घासों को जो है उगा कर जो है इसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो उस जगह को जो है कटान को ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा हमारा जो है अवनालिका का लंबवत ढाल, मतलब जो हमारा अवनालिका का जो है जो ढाल है वो लंबवत है, जिसके कारण से जो है कटाव सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। चौथा हमारा जो है अवनालिका के किनारों का ढाल, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी अवनालिका का कटाव है, जो गहरा कटाव है, उसकी जो किनारे की जो स्थिति है जो है वो भी जो है प्रभाव डालता है जो है। ठीक है छात्रों, आगे जो है अवनालिका की आकृति, शेप ऑफ गली, मतलब उसकी आकृति क्या है, उसकी बनावट क्या है, किस रूप में जो है उसका कटाव हुआ है, इसके विषय में आपको जो है मेन जो प्रभाव पड़ता है इसकी आकृति के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है छात्रों, आगे जो है अवनालिका का आच्छादन, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारा मेन फैक्टर कारक है जो है उसके आच्छादन का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है छात्रों, आगे जो है जल निकास वाले क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें, मतलब जहाँ पे हमारा जल निकास किया जा रहा है या जल को बाहर किया जा रहा है वहाँ पे जो है हमने क्या जो है अरेंजमेंट या क्या व्यवस्था किया हुआ है उसको जो है विशेष फैक्टर में जो है विशेष जो है कारण होता है, एक गली अवनालिका कटाव का मेन मुख्य कारक होता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं।
8वां जो हमारा है जल निकास वाले क्षेत्रों का क्षेत्रफल उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए अवनलिकाओं के नियंत्रण में निम्न विधियां अपनाना चाहिए। जो पहला हमारा है जो है वो वनस्पतिक विधियां, वेजिटेशन मेथड जो है। उसके बाद दूसरा हमारा है परिवर्तिक विधियां जो है, डाइवर्जन मेथड जो है। तीसरा जो हमारा है रचनात्मक विधियां, स्ट्रक्चर मेथड जो है। ठीक है छात्रों, मतलब ये तीनों जो हमारा मेथड है जो है, इसके द्वारा जो है हम अवनालिका का जो एक प्रबंधन होता है, एक कंट्रोल होता है, इन तीनों विधियों के द्वारा जो है हम कर सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारी वनस्पतिक विधियां हैं जो है, वेजिटेटिव मेथड जो है, इसके द्वारा जो है हम क्या कहते हैं, गली इरोजन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे जिस भूमि पर जो है अगर वनस्पतियों का आच्छादन है या वनस्पतियों को जो है वहाँ पे उगा हुआ है या पेड़ पौधे अगर लगे हुए हैं जो है, तो वहाँ पे जो हमारी गली इरोजन की जो प्रक्रिया है या गली इरोजन का जो एक मेन कारक या फैक्टर है जो है, वहाँ पे हम वनस्पत के माध्यम से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब अगर वनस्पत उस आवरण को ढके रहेगा जो है, तो वहाँ पे जो है कटाव बहुत कम होता है। क्योंकि वो उस वहाँ के मिट्टी के जड़ को जो है कंट्रोल और एक संयुक्त रूप में जो है बांधे रहती है, उसे वो छोड़ते नहीं हैं, जिससे जो है कटाव नहीं हो पाता है। ठीक है छात्रों, इसमें जो है ड्रस विधि जिसके कहते हैं, मतलब इसको जो है ड्रस विधि भी कहा जाता है, कि अंदर जो है अवनलिकाओं के अंदर के खंड या किनारों की सुरक्षा वनस्पतियों द्वारा करते हैं। इस वनस्पतियों को उन क्षेत्रों में बढ़ने की दो विधि है। पहली विधि के अंदर अवनलिकाओं वाले क्षेत्र की बाढ़ कर दी जाती है ताकि प्राकृतिक वनस्पति को पशु नष्ट न कर सके, और दूसरी विधि में वहाँ की भूमि जलवायु के विभिन्न कारक जो ऊपर दिए गए जो ध्यान में रखते हुए घास या झाड़ियाँ की छांट करके इन क्षेत्रों में रोपण करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा गली इरोजन है, वहाँ पे जो हमें कंट्रोल करने की जो एक विधि है, वनस्पत विधियाँ जो है, उसके द्वारा जो है हम जहाँ पे अगर क्या कहते हैं कटाव अगर अवनालिका का ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है जो हमारी पहली विधि इसमें है जो है बाढ़ बना के जो है उसे कंट्रोल किया जाए। फिर दूसरी जो हमारी विधि है जो है, वहाँ पे जो है घास और झाड़ियों को उगा कर जो है वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि उसके स्ट्रक्चर को इस तरीके बनाया जाता है जो है कि वहाँ पे जो है जो भी क्या कहते हैं, चाहे वो वायु हो चाहे वो जल हो, या क्या कहते हैं वहाँ की जो निकासी होती है जो है, वहाँ की जो झाड़ियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उसे रोकती हैं, जिसके द्वारा जो है वहाँ पे अवनालिका कटाव नहीं होता है और वो अच्छे तरीके से नियंत्रित होता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। वनस्पतियाँ वृद्ध हो जाने पर घासों आदि को नियंत्रित ढंग से चरा लेते हैं ताकि भूमि अधिक मात्रा में वनस्पति रहित ना हो। इस प्रकार अवधावन जल की मात्रा कम होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा क्या कहते हैं प्लॉट है, जो हमारा फील्ड है, वहाँ पे जो हमारे ढलान नुमा जो क्या कहते हैं मिट्टी है जो है, वहाँ पे जो हम झाड़ियों को जो है उगाए हुए हैं या बंधे को बनाए हुए हैं, बंधे के ऊपर जो वनस्पतियाँ हमने जो है उगाया है, वहाँ पे जो है पशुओं को जो है चराना नहीं चाहिए, या उसे उस तरीके से चराना चाहिए कि जिससे हमारी जो सॉइल है वो खुल न पाए और वहाँ पे जो है सघनता बनी रहे, जिससे अवधावन की जो गति है वो कम हो जाए, जिससे जो है अवनालिका जो कटाव होता है उसका जो है विशेष कंट्रोल हो जाता है। ठीक है छात्रों, आगे जो है जो हमारा सेकंड जो है परिवर्तनिक विधियाँ जो है, इसके जो है हम डिफाइन कर रहे हैं आपको। इस विधि के अंदर अवनालिकाओं में जो अवधावन बहता है उसकी दिशा में अस्थायी परिवर्तन कर देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी अवधावन, जो हमारे पानी का जो कटाव है, उसको जो है उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया जाता है, मगर
जब वो ढलान की ओर अग्रसर है, वहाँ पे अवधावन की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है, तो उसकी दिशा को अगर हम दूसरी दिशा में परिवर्तित कर देते हैं तो वहाँ पे अवनालिका कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिससे हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो जो है बहकर कहीं नष्ट नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं छात्रों। तथा साथ साथ यह भी ध्यान रखते हैं कि पानी निकलने के रास्ते का भी अस्थाई बना दिया जाए। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे जल निकास की जो व्यवस्था है जो है उसे अस्थाई बनाया जाए, वहाँ पे अच्छे तरीके से जो है उसका बंध बनाया जाए। उसके बाद उसे जो है कटान इस तरीके से किया जाए जो है कि वहाँ पे ढलान ज़्यादा ना हो और समतल की ओर जो है उसके पानी को निकासी दिया जाए। ठीक है, जिससे वहाँ पे अवधावन की प्रक्रिया कम होगी, तो जिससे हमारा जो अवनालिका का नियंत्रण है उस पे जो है रुकावट होगा। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जो हमारा तीसरा जो क्या कहते हैं विधि है अवनालिका नियंत्रण में छात्रों जो है वो हमारा रचनात्मक विधि है, स्ट्रक्चर मेथड। इस विधि के अंदर अवनलिकाओं की लंबवत को ग्रेड देकर कम कर देते हैं, जिसे जगह पर ढाल कम करते हैं। अवनालिकाओं में वहाँ पर बांध अथवा रचनात्मक कार्य करके अस्थायी या अस्थायी रचनाओं का प्रयोग करते हुए उनकी रचनाओं के निम्न प्रकार होती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी अवनालिका की जो रचना है उसे जो है अगर हम परिवर्तित कर देते हैं जो है तो वहाँ पे हमारा अवनालिका नियंत्रण बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। क्योंकि अगर उसकी रचना को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे या फिर उसके जो है स्ट्रक्चर को परिवर्तित नहीं करेंगे जो है तो वहाँ पे जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर चलती रहेगी, जिससे हमारी मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी जो है वो नष्ट होती चली जाएगी और वो लैंड जो है वो भूमि जो है उपजाऊ नहीं रहेगा, जिससे वहाँ पे फसल आप जो है उगा नहीं सकते हैं। जब वहाँ पे पानी का क्या कहते हैं रुकावट नहीं होगा तो वहाँ की जो भूमि है वो शुष्क अवस्था में होगी, जिससे वहाँ पे फसलों को उगाना सबसे कठिन हो जाएगा। इसीलिए उसकी जो रचना है उसे अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो वहाँ पे अवनालिका जो कटाव है वो कम हो जाएगा, जिससे जो है हम किसी भी उपज को या किसी भी फसल की आराम से जो है पैदावार ले सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता के साथ ले सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जो अस्थाई अथवा भूमि रक्षक बंध, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा अवनालिका नियंत्रण है उसे हम किस तरीके व्यवस्थित करें जो है जिससे उसे कंट्रोल किया जा सकता। मगर कहने का अर्थ ये है कि अगर हम वहाँ पे उसकी रचना या उसकी वानस्पतिक या उसके परिवर्तन को अगर हम परिवर्तित नहीं करेंगे जो है तो वहाँ पे हमेशा अवधावन की प्रक्रिया बनी रहेगी, जिससे वहाँ पे हम फसल नहीं उगा सकते हैं। क्योंकि जब अगर भूमि में नमी का क्या कहते हैं अगर समावेश नहीं रहेगा तो हम किसी भी फसल का जर्मिनेशन या अंकुरण नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वहाँ पे बंध की व्यवस्था की जाती है, जिससे हम अवनालिका कंट्रोल कर सकें। ठीक है छात्रों, आइए आगे चलते हैं। जिन बंधों में ईंट का पत्थर का प्रयोग करते हैं उन्हें जो है हम रूबिल मेजनोरी डैम कहते हैं, और जिन बांधों में सीमेंट और कंक्रीट का प्रयोग होता है उन्हें हम कंक्रीट बांध कहते हैं। अस्थाई बांधों में जहां पर केवल बांधों में मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं मिट्टी के बांध को कहलाते हैं। ये सब अग्र प्रकार के होते हैं। अवनलिकाओं के विभिन्न प्रकार के बांधों की सुरक्षा किस तरीके की जाती है वो हम आपको बतलाने चल रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है जो हम अवनालिका का जो है एक तरीके से क्या कहते हैं प्रबंधन करते हैं या बांधा बनाते हैं, वो जो है 3 प्रकार से बनता है। जो क्या कहते हैं सीमेंट और कंकड़ से बनाते हैं वो जो है अस्थाई होता है, जो हम मिट्टी से बनाते हैं वो अस्थाई होता है। ठीक है छात्रों, आगे जो है जो अवनलिकाओं के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के जो बंध बनाए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जो पहला हमारा है जल निकास वाले क्षेत्रों में
क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके वहाँ के क्षेत्रों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देना चाहिए। ठीक है, आगे जो है सेकंड जो हमारा है, वर्गों के अनुसार अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय अवधावन जल की मात्रा कम करने के लिए विभिन्न शस्य विधियाँ, वेदिकाएं, कंटूरिंग, मेड़बंदी की आवश्यकता अनुसार क्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बंध अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके और बंधों को कोई हानि न पहुंच सके। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा अवनालिका नियंत्रण है वहाँ पे जो है हम जो शस्य क्रियाएं हैं उसको करने से जो है हमारी जो है वो समस्या दूर हो जाती है। उसके बाद वैदिक क्रियाएं करने से जो है हमारी जो अवनालिका नियंत्रण है वो जो है कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद कंटूरिंग विधि से खेती करने से जो है क्या कहते हैं अवनालिका नियंत्रण होता है। फिर उसके बाद मेड़बंदी की व्यवस्था करने से जो है हमारी जो अवनालिका नियंत्रण है वो जो है कंट्रोल होता है। ठीक है छात्रों, उसके बाद अगर उसमें देखा जाए जो है कि अगर इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो जो हमारे बंध बने हुए हैं वो जो है नष्ट हो जाएंगे और उन्हें हानि पहुंचेगी। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारा है, खड़े ढालों पर ऐसे क्षेत्रों में घास लगा देनी चाहिए जिससे कम से कम वेग द्वारा अवधावन अवनालिकाओं में एकत्रित हों और कम कटाव हो सके। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे खड़े ढाल हैं वहाँ पे जो है घासों को उगाकर वहाँ पे अवधावन की प्रक्रिया कम कर दी जाएगी, जिससे हमारी अवनालिका कटाव कम होगा। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जो हमारा चौथा है जो है आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण की अवनालिकाओं के नियंत्रण में सहायक होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारी अवनालिका नियंत्रण है अगर वहाँ पे वृक्षारोपण कर दिया जाए जो है तो उससे भी जो है हमारा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है छात्रों, आगे जो है बंध निर्माण में जल गिराव के लिए जो मार्ग बनाया जाए वहाँ पर इतना पर्याप्त क्षेत्र हो जो सर्वाधिक वर्षा के समय भी सभी जल इससे आसानी से निकाला जा सके। इसके निर्माण में उस क्षेत्र में वर्षा की सघनता को कम करके 50 वर्षों के आधार पर निर्धारित होगा। अवधावन की अत्यधिक गति तथा जल रोकने की विभिन्न निर्माण की क्षमता को आदि को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मतलब कहने करते ये है छात्रों जो हमारे बंध निर्माण है उसे अगर हम जो है सुव्यवस्थित तरीके से अगर कर दिया जाए जो है तो हमारी अवधावन की जो अवनालिका की जो प्रक्रिया है वो जो है कम हो जाएगी। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जो हमारा लास्ट है, जल गिराव तथा जल एकत्रित होने के समय जो पानी का प्रभाव उत्पन्न हो उस सह रोकने का निर्माण जल गिराव मार्ग में मजबूती से होनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा जहाँ पे जल हम एकत्रित कर रहे हैं जो हमने बंधा बनाया हुआ है वो एक कठोर होना चाहिए, वो जो है क्षतिग्रस्त न हो, जिससे जो है हमारा पानी और नष्ट ना हो। ठीक है, वहाँ पे अवधावन की प्रक्रिया कम हो जाएगी। अगर वहाँ पे सारी चीज़ें अगर सुव्यवस्थित हैं तो जल को अगर हम एकत्रित करते हैं जो है तो वहाँ पे अवधावन की प्रक्रिया कम होगी और वहाँ पे अवनालिका नियंत्रण बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।